हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मॉडल पेपर पर। दोस्तों, एग्जाम मॉडल पेपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण को मैनेज कराने वाला हूं। तो 3 वीडियो में दोस्तों मैं आज पूरी हिंदी व्याकरण को आपको मैनेज करवा दूंगा। तो 3 वीडियो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण के। तो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, यूपीएससी लेवल की हिंदी व्याकरण के एग्जाम के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने यूपीएससी के लेवल को लेकर जो हिंदी व्याकरण के नोट्स मैंने तैयार किए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ से पहला प्रश्न बनता है कि पदलित में कौन सा समास है। पदलित नाम है, इसमें दोस्तों कौन सा समास है। ए में दिग्गु, बी में कर्मधारय, सी में द्वंद्व और डी में तत्पुरुष समास। इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है। इसमें दोस्तों पदलित में कौन सा समास है, इसमें दोस्तों है वो दोस्तों तत्पुरुष समास है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुरलीधर में कौन सा समास है। मुरलीधर, मुरलीधर में दोस्तों कौन सा समास है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखते हैं, ए दिग्गु, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी में है बहुव्री। दोस्तों जो मुरलीधर है उसमें दोस्तों बहुव्री समास है। कौन सा समास है, बहुव्री। चलिए अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी, अष्टधन अध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ए दोस्तों बहुव्री, बी में बताया जा रहा है बी दिग्गु, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। दोस्तों इसमें दोस्तों दिग्गु समास है। कौन सा समास है, दिग्गु समास है। अष्टाध्यायी में दिग्गु समास है। चलिए अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में बहुरी है, यानी बहुरी समास इनमें से कौन से शब्द में है। ए में दोस्तों है शशिधर, दूसरा है दोस्तों राजपुत्र, दूसरा है राजपुत्र। सी में है दोस्तों कामचोर, सी में है दोस्तों कामचोर और डी में है अयादी। तो इसमें दोस्तों शिशिधर है, शिशिधर इसमें सही है। शिशिधर में दोस्तों बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास किस में है, शिशिधर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न घटते क्रम है तो यह सरल प्रश्न है और आगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रश्न बहुत भारी है ऐसे। तो मैं पहले हल्के प्रश्नों से शुरू किया है, तो उल्टे क्रम में। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मरणासन में कौन सा समास है। दोस्तों मरणासन में कौन सा समास है। ए दिग्गु, बी कर्मधारय, सी दोस्तों है द्वंद्व और डी में दोस्तों तत्पुरुष, यानी कि इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है। इसमें दोस्तों कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। यानी कि दोस्तों मरणासन, मरणासन में दोस्तों कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आगे बात कर लेता हूं दोस्तों, सिंह वाहिनी, सिंह वाहिनी में दोस्तों कौन सा समास है, यानी कि सिंह वाहिनी शब्द में कौन सा समास है। ए दिग्गु, बी द्वंद्व, सी दोस्तों कर्मधारय और डी बहुव्रीहि। दोस्तों जो सिंह वाहिनी है दोस्तों इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि, यानी कि सिंह वाहिनी शब्द है इसमें दोस्तों बहुव्रीहि समास है। ठीक है। अगला प्रश्न पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों वक्रतुंड, वक्रतुंड क्या नाम है। वक्रतुंड में कौन सा समास है। दोस्तों समास कौन सा है, वक्रतुंड में कौन सा समास है। ए दोस्तों बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व है और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो वक्रतुंड है, वक्रतुंड में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, वक्रतुंड, आदंड, अतंड, अतुंड, वक्रधन अतुंड। दोस्तों यानी कि बहुव्रीहि समास है। इसमें कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। चलिए अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं, दिन, दिनकर, दिनकर में कौन सा समास है, यानी कि दिनकर शब्द है इसमें दोस्तों कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी तत्पुरुष है। दोस्तों यानी कि यहाँ पर दिनकर में दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों रातों रात, रातों रात शब्द में दोस्तों कौन सा समास है, रातों रात में कौन सा समास है। चलिए दोस्तों, तो ए में दिग्गु, बी में कर्मधारय, सी में अव्ययी और डी में दोस्तों तत्पुरुष है, यानी अव्ययभावी शब्द, अव्ययभावी है दोस्तों वो, यानी शब्द, यानी कि अव्ययभावी यहाँ पर सही है। अव्ययभावी है ना, उसमें दोस्तों रातों रात में अव्ययभावी समास है। इसमें दोस्तों रातों रात है उसमें दोस्तों कौन सा समास है, अव्ययी, अव्यय समास है। ठीक है। अगला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला, गौशाला। ठीक है।
गौशाला में क्या बहुवरी समास है? ए। बी में दोस्तों कर्मधारय समास, सी में दोस्तों यहाँ पर बता रहा द्वंद्व समास, और डी में तत्पुरुष समास यानी गौशाला में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष समास है गौशाला में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चंद्रमौली, चंद्रमौली में दोस्तों कौन सा समास है? चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? ए बहुवरी समास, बी कर्मधारय समास, सी में दोस्तों द्वंद्व समास, और डी में दोस्तों तत्पुरुष समास है। यानी कि यहाँ पर बहुवरी, बहुवरी सही है। इसमें दोस्तों कौन सा समास है? बहुवरी समास है। यानी कि चंद्रमौली है दोस्तों, इसमें बहुवरी समास है। कौन सा समास है? बहुवरी समास है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी दोस्तों, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? ए में दोस्तों दिगु, बी में कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी में तत्पुरुष है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो तत्पुरुष है वो सही है, यानी कि विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी में दोस्तों कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सवर्ग, सवर्गवासी में कौन सा समास है? नहीं, सवर्गवासी नाम शब्द है, इसमें दोस्तों कौन सा समास है सवर्गवासी में? ठीक है। तो दोस्तों क्या बहुवरी समास है, या कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तत्पुरुष समास है, नहीं वो शब्द सही है, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास है। किसमें? सवर्गवासी, सवर्गवासी में दोस्तों तत्पुरुष समास है। ठीक है। अगला प्रश्न फिर बात करते हैं, रुपये पैसा में कौन सा समास है? रुपये फिर दोस्तों पैसा, पहले रुपये फिर आता है पैसा, यानी रुपये पैसे में कौन सा समास है? ए में दिग्गु, बी में कर्मधारय, सी में द्वंद्व, और डी में दोस्तों तत्पुरुष, यानी कि इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व, द्वंद्व समास है दोस्तों। किसमें? रुपए और पैसे में दोस्तों कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है। अगला प्रश्न, राजभाषा में दोस्तों कौन सा समास है? राजभाषा, राज्य की भाषा में दोस्तों कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी दिग्गु, सी कर्मधारय, डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। कौन सा है दोस्तों? तत्पुरुष, तत्पुरुष। तो दोस्तों राजभाषा में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। चलिए बात करते हैं परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, परम धन मेश्वर, परमेश्वर दोस्तों में क्या? दिगु, बी में कर्मधारय, सी बहुरी, डी में द्वंद्व दोस्तों बहुरी समास है। परमेश्वर में दोस्तों कौन सा समास है? बहुरी समास है। चलिए दो अगला प्रश्न है दोस्तों, कि तत्पुरुष समास का में प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में कौन प्रधान होता है? यहाँ पहला पद प्रधान होता है या अंतिम पद होता है? कौन प्रधान होता है इसमें दोस्तों? ए पहला पद, बी में देखिए दूसरा पद, सी में अ व या ब दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अव्ययभावी समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद दोस्तों तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है उसमें दोस्तों दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एकादंत, एक दंत में समास है। एक दंत, एक दंत में कौन सा समास है? ठीक है। ए बहुरी, बी दिग्गु, ए में है बहुरी, बी में दिग्गु, सी कर्मधारय, और डी में है संप्रदान, यानी बहुरी समास है। कौन सा है दोस्तों? बहुरी समास। एक दंत शब्द में दोस्तों कौन सा समास है? बहुरी, बहुरी समास है ना, जो दोस्तों एक दंत शब्द में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाक, 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 नाक में दोस्तों कौन सा समास है? ए दिग्गु, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, और डी में दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष है, यानी कि यहाँ पर द्वंद्व सही है। कौन सा सही है? द्वंद्व सही है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, नाक, 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 नाक शब्द में दोस्तों द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, चतुर्वेद में कौन सा समास है? शत्रुधन अवैध, चतुर्वेद दोस्तों, चतुर्वेद जिसके चार वेद हो, चतुर्वेद, इसमें दोस्तों कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी अधिकरण, डी तत्पुरुष दोस्तों द्वंद्व, द्वंद्व। चतुर्वेद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चतुर्वेद, चतुर्वेद चार वेद जिसमें किसको द्वंद्व है? द्वंद्व समास है। ठीक है। अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं, यथा साधन, यथा साधन में कौन सा समास है दोस्तों? ए दिग्गु, बी कर्मधारय, सी अ ब या व, और इसमें डी में अव्ययभावी समास है। यहाँ पर दोस्तों यथा साध्य, यथा साध्य जिसका एक ही यथावत साध्य हो, जिससे कहते हैं दोस्तों अव्ययभावी। कौन सा कहते हैं? अव्ययी समास कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ में कौन सा समास है? संगीतज्ञ जो गीत गाता हो उसमें दोस्तों कौन सा समास है? ए दिग्गु, बी कर्मधारय, सी में दोस्तों अधिकरण, डी में तत्पुरुष, डी ऑप्शन सही है, यानी तत्पुरुष समास है। संगीतज्ञ में दोस्तों कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं, आखंड, आखंड में दोस्तों कौन सा समास है? आखंड में दोस्तों कौन सा समास है? क्या आखंड में अव्ययभावी समास है, या दोस्तों कर्मधारय समास, या अधिकरण समास, या तत्पुरुष समास? दोस्तों अव्ययभावी समास। कौन सा समास है? अव्ययभावी समास। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आखंड, आखंड शब्द है उसमें दोस्तों अव्ययभावी समास है। कौन सा समास है? अव्ययभावी समास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के दोस्तों लिंक है जो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर कर लीजिएगा फटाफट। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर करते हैं चर्चा।
अब बात करता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, तीन नेत्र, जिसके त्रिनेत्र यानी तीन आंखें हो, किसके तीन आंखें? गणेश जी की। तो त्रिनेत्र में कहा में कौन सा दोस्तों समास है? ए दिग्गु। ए में है दोस्तों दिग्गु। बी में देखते हैं दोस्तों, बी में है कर्मधारय, सी में है द्वंद और डी में दोस्तों है बहुव्री। बी में कौन सा है? बहुव्री, यानी कि इसमें बहुव्री सही से। इसमें दोस्तों कौन सही है? बहुव्री समास सही है, यानी कि त्रिनेत्र शब्द है दोस्तों, इसमें दोस्तों बहुव्री समास है। कौन सा है? बहुव्री। ठीक है, अगला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचानन। पंचानन, पंच धन आनंद, यानी पंचानन में कौन सा शब्द है दोस्तों? समास कौन सा है? ए दिग्गु। बी में दोस्तों क्या? कर्मधारय समास है। सी में दोस्तों देखो अधिकरण समास या बहुव्री समास, इसमें दोस्तों बहुव्री समास है, यानी कि दोस्तों पंचानन में कौन सा समास है? बहुव्री। बहुव्री समास है पंचानन में। अगला प्रश्न है दीर्घायु में कौन सा समास है? जिसकी आयु बड़ी हो, दीर्घ आयु। दीर्घायु में दोस्तों कौन सा समास है? ए दिग्गु समास, बी कर्मधारय समास, सी में दोस्तों है बहुव्री समास और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर कर्मधारय समास बताया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों दीर्घायु, दीर्घायु समास जिसकी दीर्घ आयु, इसकी आयु बड़ी हो, उसमें दोस्तों कौन सा समास है? यानी कि उसमें दोस्तों कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास दीर्घायु शब्द में है। अगला प्रश्न है सतसई। सतसई में कौन सा समास है? सतसई शब्द है दोस्तों, इसमें दोस्तों कौन सा समास है? ए में है दिग्गु, बी में कर्मधारय, सी में अ ब या व और डी में दोस्तों है तत्पुरुष। इसमें दोस्तों दिग्गु समास है। कौन सा समास है? दिग्गु समास, यानी कि सतसई। सतसई शब्द में दिग्गु समास है। कौन सा समास है? यानी कि सतसई शब्द में दिग्गु समास है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कुल श्रेष्ठ, जिसका कुल श्रेष्ठ महान हो, उसका कुल श्रेष्ठ कुल महान हो, यानी कि उसमें कौन सा समास है? ए दिग्गु, बी में दोस्तों कर्मधारय, सी में तत्पुरुष, डी में इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर दोस्तों कुल श्रेष्ठ, जिसका कुल श्रेष्ठ हो, वो शब्द दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। अगला बात करने वाला हूँ देश सेवा में कौन सा समास है दोस्तों? देश सेवा शब्द यहाँ पर देखकर मुझको मिल रहा है, इसमें दोस्तों कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी दिग्गु, सी में दोस्तों अधिकरण है, बी में दोस्तों संप्रदाय, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। देश सेवा, देश की सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो देश सेवा, देश की सेवा करना, इसमें दोस्तों कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट, जिसकी पथ भ्रष्ट हो, वो दोस्तों कौन सा समास है? ए दिग्गु, बी कर्मधारय, सी अधिकरण, डी तत्पुरुष, यानी इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है, यानी कि पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। अब बात करता है इकलौता में समास कौन सा दोस्तों? इकलौता, जिसका एक ही परिवार में हो, उसका इकलौता बेटा है। जैसे इकलौता में कौन सा समास है, इसकी बात हम कर रहे, तो इकलौता में दोस्तों क्या दिग्गु समास है, या दोस्तों कर्मधारय समास है, या अधिकरण समास है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें दोस्तों सही शब्द है दिग्गु। दिग्गु समास है, यानी इसमें देखिएगा इकलौता। इकलौता शब्द है दोस्तों, इसमें से कौन सा समास है? इकलौता में दोस्तों दिग्गु समास है। कौन सा समास है? दिग्गु। बात करते हैं नरसिंह में कौन सा समास है? नरसिंह। नरसिंह, जिसके नर सिंह हो, यानी कि बात करते हैं इसमें दोस्तों ए में दिग्गु समास। ए में कौन सा समास है? इसमें दिग्गु समास है। बी में क्या कर्मधारय समास है, या सी में दोस्तों अ व ब दोनों है, अ और ब दोनों है क्या, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इसमें दोस्तों कर्मधारय समास है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों नरसिंह। नरसिंह में दोस्तों कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि समाज के दोनों पद मिलकर एक नया पर अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि समास ऐसा कौन सा समास है जिसमें दो पद मिलते हैं फिर दोस्तों उसका अर्थ बन जाता है, वो दोस्तों समास कौन सा है? यानी कि अ में दोस्तों बहुव्रीहि समास, बी में है दिग्गु समास और सी में यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास है, डी यानी इनमें से कोई नहीं, या दोस्तों बहुव्रीहि समास सही है। यहाँ पर दोस्तों बहुव्रीहि समास है वह सही है, यानी कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में दो पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे दोस्तों बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? समास के दो पद मिलकर एक नए अर्थ प्रकट करता है, एक नया अर्थ प्रकट करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं चर्चा। सुख दुख।
सुख दुख में कौन सा समास है, यानी सुख दुख में कौन सा समास है दोस्तों। ए दिग्गु, बी कर्मधारय, सी में दोस्तों द्वंद्व, डी में बहुव्रीहि। डी में कौन सा है, बहुव्रीहि। इसमें दोस्तों सही शब्द है द्वंद्व। इसमें दोस्तों द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व, यानी कि सुख दुख में द्वंद्व समास है। सुख दुख में दोस्तों कौन सा समास है, द्वंद्व। ठीक है, अगला प्रश्न, सड़ानंद में दोस्तों कौन सा समास है, सड़ानंद, सड़ानंद यानी सड़ धन आनंद में दोस्तों कौन सा समास है। ए बहुरी, बी दिग्गु, सी द्वंद्व, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें दोस्तों बहुरी समास है। इसमें दोस्तों कौन सा है, बहुरी समास है। सड़ानंद में दोस्तों बहुरी समास है। कौन सा समास है, बहुरी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्योदय में दोस्तों कौन सा समास है, सूर्योदय, सूर्य जिसका उदय हो वो दोस्तों उसमें कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी दिग्गु, बी में दोस्तों दिग्गु, सी में द्वंद्व, डी इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें तत्पुरुष समास है। सूर्योदय यानी सूर्य का, जहाँ पर सूर्य उगता हो या उदय होता हो उसमें दोस्तों कौन सा समास है, उसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि समाज का पहला पद दोस्तों संख्यावाची होता है। ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जिसमें गिनती में हो, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार संख्या में हो। दोस्तों इसमें से पहला है अव्ययभावी समास। पहला कौन सा है, अव्ययभावी समास। दूसरा है द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास। ठीक है, तीसरे में दोस्तों सी में बताया जा रहा है कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। और डी में दोस्तों दिग्गु समास, यानी इसमें दिग्गु समास सही है। यानी कि दिग्गु ऐसा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, यानी पहला पद गिनती में आ जाए, 1 2 3 4 इस प्रकार संख्या में आ जाए तो मान लेना कि इसमें दिग्गु समास है। कौन सा समास है, दिग्गु समास है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में दोस्तों कर्मधारय समास नहीं, जिसका कर्मधारय यानी उसका क्रम सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यानी जैसे भारतवासी, जैसे महाजन, यहाँ पर जैसे परमेश्वर, और इसमें है दोस्तों काल। काल कभी भी आ सकता, परमेश्वर कभी आ सकता, महाजन कभी आ सकता, पर भारतवासी यानी भारत के जो निवासी है, यानी इसमें भारतवासी शब्द सही है। यानी कि भारतवासी में दोस्तों क्रम धारे, इसका कोई क्रम नहीं है। ये भारत में रहने वाले व्यक्तियों को भारतवासी कहते हैं। परमेश्वर ये एक क्रम है। ये देखिए जैसे महाजन बड़े लोग, इसका कोई क्रम है, पर भारतवासी जो स्थान निवासी है उसमें दोस्तों कोई जो कर्मधारय समास नहीं है। बात करते हैं अगला प्रश्न पर, महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा। महात्मा दोस्तों शब्द आता है, महात्मा में दोस्तों कौन सा समास है, ए दिग्गु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि महात्मा शब्द में दोस्तों कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। यानी महात्मा शब्द है उसमें दोस्तों कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निर्धन, निर्धन जो गरीब हो, जिसके पास कुछ न हो, निर्धन में दोस्तों कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि, बी में दोस्तों है दिग्गु, सी में दोस्तों और ब दोनों, या इन डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें बहुव्रीहि समास है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा बहुव्रीहि समास है। निर्धन जिसके पास कुछ नहीं हो, वो गरीब हो, उसमें दोस्तों कौन सा समास है, बहुव्रीहि। बात करता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों त्रिफला, त्रिफला में दोस्तों कौन सा समास है, त्रिफला में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी दिग्गु, सी दोस्तों है कर्मधारय, और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों दिग्गु समास है वो सही है, यानी कि दिग्गु समास है। त्रिफला, त्रिफला शब्द में दोस्तों कौन सा समास है, दिग्गु समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों प्राप्तांक में दोस्तों कौन सा समास है, प्राप्त अंक, जिससे अंक प्राप्त हो, जैसे ए दिग्गु, बी द्वंद्व, सी में दोस्तों अव्ययभावी, और डी में दोस्तों तत्पुरुष है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों तत्पुरुष समास है। इसमें से दोस्तों कौन सा समास है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। प्राप्त अंक, जिसे अंक प्राप्त हो, उसका कुछ उद्देश्य हो, उसे क्या कहते हैं, प्राप्त अंक। और प्राप्त अंक में दोस्तों कौन सा शब्द है, तत्पुरुष शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है धर्माधर्म, धर्माधर्म जिसने धर्माधर्म, धर्म पे धर्म करना, उसमें दोस्तों कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी में दोस्तों क्या देवगु, या सी में दोस्तों कर्मधारय, और डी में दोस्तों देखिए तत्पुरुष है। इसमें दोस्तों द्वंद्व समास है। उसमें दोस्तों कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। धर्माधर्म शब्द है दोस्तों, धर्माधर्म शब्द है उसमें तो दोस्तों द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस समास का पहला पद प्रधान होता है, यानी कि कुछ का दूसरा पद प्रधान होता है, कुछ का मुख्य पद प्रधान होता है। इसका दोस्तों पहला पद प्रधान का पूछा है। ए अव्ययभावी समास, बी कर्मधारय समास, सी अधिकरण, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों अव्ययभावी समास है दोस्तों, जिसका पद पहला पद प्रधान होता है, यानी कि इसका सही उत्तर है अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है पंकज में कौन सा समास है, पंकज,
पंकज शब्द है दोस्तों उसमें कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी में बहुरी, डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों बहुरी समास है। पंकज, पंकज शब्द में कौन सा समास है? बहुरी। बात करता हूं अगले प्रश्न पर, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष इसमें दोस्तों कौन सा समास है? तो प्रत्यक्ष शब्द में अव्ययभावी समास है, या बी में कर्मधारय समास है, या सी दिग्गु समास है, या दोस्तों इसमें डी में दो बहुवीरा समास। इसमें दोस्तों अव्ययभावी समास है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? अव्ययभावी। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्यार्थी में संधि रूप है। सत्यार्थी, सत धन आर्थी, तो दोस्तों सत्यार्थी शब्द में कौन सा शब्द है? सत्य धन अर्थु, सत्य धन अर्थु। बी में है दोस्तों सत्य धन अर्थ, सत्य धन अर्थ। सी में दोस्तों सत्य धन अर्थी, डी में दोस्तों सत्या धन रति। इसमें दोस्तों सत्य धन अर्थी, सत्य धन अर्थी, इसमें सत्य सत्य बोलता हूँ अर्थी, यानी कि इसमें सही भाग बन रहा है। यानी कि इसमें सत्य धन अर्थी सत्यार्थी का जो विच्छेद है सत्य धन अर्थी। ठीक है, अगला प्रश्न है किस शब्द में यण संधि है? यण संधि किस शब्द में है? अत्याचार में, या राजेश में दोस्तों, या अगला प्रश्न है क्या राकेश में, या दोस्तों सूर्यदेव? अत्याचार, अत्याचार शब्द इसमें सही है। यानी कि अत्याचार शब्द का पद जो दोस्तों यण संधि है, यानी यण संधि अत्याचार शब्द में है। बाकी दोस्तों राजेश में नहीं है यण संधि, राकेश या सूर्यदेव में यण संधि नहीं है। अगला प्रश्न है व्यापार, व्यापार में कौन सी संधि होती है? व्यापार में दोस्तों संधि कौन सी होती है? गुण यण संधि या गुण संधि, और सी में है विसर्ग संधि, और डी में है दोस्तों स्वर संधि। इसमें दोस्तों यण संधि सही है। यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि सही है? यण संधि सही है। यानी कि व्यायाम जो शब्द है उसमें दोस्तों यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। अगला प्रश्न है कि उद्योग, उद्योग में संधि है। उद्योग शब्द है दोस्तों उसमें कौन सी संधि है? चलिए ए में व्यंजन, बी में स्वर, सी में विसर्ग, डी में इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन। यानी कि उद्योग में दोस्तों कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला बात कर रहा हूं मैं दुष्कर में कौन सी संधि है? दुष्कर, दुष्कर शब्द है दोस्तों उसमें दोस्तों कौन सी संधि है? इसमें देखिएगा ए में दोस्तों है स्वर संधि, ए में है स्वर संधि, बी में है दोस्तों विसर्ग संधि, सी में व्यंजन संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों विसर्ग संधि है जो दुष्कर में, दुष्कर में दोस्तों कौन सी संधि है? विसर्ग। अगला प्रश्न है निसंतान, निसंतान में कौन सी संधि है दोस्तों? निसंतान में दोस्तों कौन सी संधि है? ए में स्वर, बी में यण, सी में विसर्ग, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों विसर्ग सही है। यानी कि निसंतान शब्द में विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग। अब बात करते हैं निर्मोह में संधि रूप होगा। निर्मोह शब्द में दोस्तों कौन से संधि रूप होगा? ए में दोस्तों निर्धन मोह, निर्धन मोह। अगला बाद है दूसरे में है निधन मुह, निधन मुह, और सी में है निधन मोह, सी में निधन मोह, और डी में है निधन मोह। डी में कौन है? निधन मोह, नी विसर्ग प्लस मोह। यानी कि यहाँ पर डी सही है, नी के बाद विसर्ग आएगा प्लस मोह आएगा। ठीक है, यानी निहिमोह, निहिमोह के शब्द का अर्थ है दोस्तों निर्मोह। ठीक है, अगला बात है निर्विवाद। निर्विवाद में संधि रूप कौन सा है दोस्तों? निर्विवाद, निर्विवाद में नी धन विवाद, नी धन विवाद में है क्या? नी विसर्ग धन विवाद। बी में दोस्तों नी धन विवाद, नी धन विवाद। सी में दोस्तों नी धन वाद, और डी में दोस्तों निर्धनवाद। इसमें दोस्तों नी दो पॉइंट विवाद, नी धन विवाद है। यानी कि इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है किस शब्द में वर्धी संधि है? वर्धी संधि दोस्तों किस शब्द में है? ठीक है, तो वर्धी संधि क्या किचित में, क्या सदैव में, या डी में क्या निरोगी, या क्या रमेश है? दोस्तों सदैव, सदैव एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसमें दोस्तों वर्धी संधि है। वर्धी संधि है किसमें? सदैव में। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चर्चा कर लेता हूँ। अगला संशय प्रश्न है एक एक में कौन सी संधि है? एक 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 में दोस्तों एक धन एक में कौन सी संधि है? अयादि है, या वर्धी संधि है दोस्तों, या दोस्तों यण संधि है सी, या डी में गुण संधि यानी वर्धी संधि। दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है, वर्धी संधि। एक एक में कौन सा शब्द है? एक धन एक, इसमें दोस्तों वर्धी संधि है। अगला बात करता हूँ नवोडा का संधि रूप होगा। नवोडा, नवोडा शब्द है दोस्तों, नवोडा में दोस्तों कौन सी संधि है? इसमें देखिए ए में लिखा हुआ है नव धन ओडा, सी में दोस्तों लिखा हुआ है नव धन उडा,
सी में लिखा हुआ है नवो धन डा और डी में दोस्तों नवो धन उडा। इसमें दोस्तों नव धन उडा सही है, यानी नवोडा का संधि विच्छेद होगा नव धन उडा। ठीक है, अगला प्रश्न है वेणु कर्मांत में संधि रूप होगा। वेणु जो वेणुपति है दोस्तों उसमें वी धन उत्पत्ति या वे धन उत्पत्ति या वी धन उत्पत्ति या वे धन उत्पत्ति। इसमें दोस्तों वी धन उत्पत्ति वेणुपति में दोस्तों कौन सी संधि है? वी धन उत्पत्ति में। अगला प्रश्न है तस्तार। तस्तार में दोस्तों संधि रूप होगा तस्तार तस्कार जो नंबर है दोस्तों तिस तिर तिर धन सकार। तिर सकार में कौन सी संधि है? तिरस धन कर तिर धनकार तिर धनकार या तिरस धनकार। इसमें तो तिर हलंतकार तिर हलंतकार यानी बी ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि तिरस्कार का शब्द का संधि विच्छेद होगा तिर हलंत प्लस कार। ठीक है, अगला प्रश्न है सदासार में कौन सी संधि है? सदासार जिसके अच्छे आचार हो। सदासार में दोस्तों कौन सी संधि है? ए विसर्ग बी स्वर सी व्यंजन डी अयादि। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। सदासार में दोस्तों व्यंजन संधि है। बात करते हैं उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोस्तों संधि रूप होगा। उज्ज्वल में दोस्तों कौन सी संधि रूप होगा? उद धन जल या उत धन जल या उद धन जवत जवल या उत धन जवल। इसमें दोस्तों उत धन जवल नाम का शब्द है दोस्तों, इसमें उज्ज्वल का शब्द का संधि विच्छेद होगा। बात करते हैं सुक्ति का संधि रूप होगा। सुक्ति शब्द का संधि रूप क्या होगा? सुधन उक्ति सुधन उक्ति। आगे है सुधन उक्ति या सुध हलंत प्लस उक्ति या सुहलंत उक्ति। इसमें सुधन उक्ति यानी कि सी ऑप्शन सही है, सुहलंत प्लस उक्ति नाम सही है। चलिए बात करते हैं निरोग में दोस्तों कौन सी संधि है? निरोग जिसमें कोई रोग न हो। बात करते हैं विसर्ग संधि है। बी में है दोस्तों यण संधि सी में अयादि डी में गुण। इसमें दोस्तों विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, यानी कि निरोगी शब्द निरोग शब्द है दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि है। बात करते हैं जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश जगदीश में दोस्तों कौन सा है संधि? स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि या दोस्तों अगले में डी में बताया गया है इसमें से कोई नहीं। इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है जगदीश में दोस्तों जगत धन ईश जगदीश शब्द का संधि विच्छेद होता है, इसलिए दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है अत्यंत का संधि रूप क्या होगा? अत्यंत अत्यंत का दोस्तों संधि रूप अति धन अंत। जो बी में है अत धन अंत और सी में है अति धन अंत और डी में है अति धन अंत। इसमें दोस्तों जो अति धन अंत यानी कि डी ऑप्शन सही है, अति धन अंत डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गिरीश में संधि है। गिरीश शब्द में दोस्तों कौन सी संधि है? ए दीर्घ बी यण सी गुर्ण और डी में यादि, यानी कि इसमें दीर्घ संधि है। जो दोस्तों गिरीश में दोस्तों दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यावरण में संधि है। पर्यावरण शब्द है दोस्तों, इसमें कौन सी संधि है? ए यण संधि बी वर्धी संधि सी अयादि या डी में अय। जो यण संधि डी में दोस्तों यण संधि, यानी कि इसमें यण संधि बी ऑप्शन सही है। पर्यावरण में दोस्तों यण संधि सही है। अगला प्रश्न है अभ्यर्थी में कौन सी संधि होती है? अभ्यर्थी अभ्यर्थी शब्द में दोस्तों कौन सी संधि होती है? ए दीर्घ बी यण सी अयादि डी गुण। इसमें दोस्तों यण संधि होती है, यानी अभ्यर्थी शब्द है दोस्तों, इसमें कौन सी संधि होती है? यण संधि। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रत्येक में कौन सी संधि विच्छेद होगी? प्रत्येक में दोस्तों प्रतिधन एक या प्रतिधन एक या प्रतिधन एक या प्रतिधन क। इसमें प्रतिधन एक शब्द सही है। अध्ययन में कौन सी स्थिति है? यानी कि अध्ययन में दोस्तों कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि ए में दीर्घ संधि बी में दोस्तों यण संधि सी में गुण संधि डी में वृद्धि संधि। इसमें यण संधि सही है, यानी कि दोस्तों अध्ययन में दोस्तों यण संधि है। अध्ययन में दोस्तों कौन सी संधि है? यण संधि। चलिए अगला प्रश्न। बात करता हूँ निर्गुण। निर्गुण में दोस्तों कौन सी संधि होगी? निर्गुण शब्द है दोस्तों, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि होगी? ए निर्धन गुण बी में निर्धन गुण सी में निर्धन गुण और डी में दोस्तों निधन गुण। इसमें दोस्तों नि प्लस गुण शब्द है दोस्तों वो सही है। पवित्र में दोस्तों कौन सी संधि है? पवित्र शब्द है दोस्तों, उसमें कौन सी संधि है? पवित्र। तो पवित्र में पोधन वित्र या पोधन इत्र या पिवधन इत्र या पोधन इत्र सही है। पवित्र में दोस्तों पोधन इत्र शब्द दोस्तों सही है, पोधन इत्र, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पवन में कौन सी संधि है? पवन दोस्तों हवा हवा। पवन में दोस्तों कौन सी संधि है? पवन में दोस्तों क्या गुण संधि है? दीर्घ यण या अयादि संधि। इसमें दोस्तों पवन में अयादि संधि है। कौन सी संधि है पवन में? पवन में अयादि संधि है। चलिए अगला प्रश्न।
अभ्युदय का संधि रूप होगा, अभ्युदय शब्द है उसका संधि रूप क्या होगा, अभिधन दे, अभिधन उदय, अभिधन दे या अभिधन उदय, अभिधन उदय शब्द है दोस्तों, उसमें जो अभ्युदय शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन्मार्ग का संधि रूप होगा, सन्मार्ग शब्द का संधि रूप क्या होगा। ए में दोस्तों सत्यधन मार्ग, बी में दोस्तों सतधन मार्ग, सी में दोस्तों सतधन मार्ग, बी डी में दोस्तों सतधन मार्ग, यानी सतधन मार्ग शब्द है जो सन्मार्ग शब्द का अब जो संधि रूप है। बात करते हैं सुरेंद्र में कौन सी संधि है, सुरेंद्र, सुरेंद्र संबंध में एक द्वंद, बी यण, सी दीर्घ, डी अयादि, इसमें दोस्तों गुण संधि होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला है कि जो सुरेंद्र शब्द है इसमें दोस्तों गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। बात करता हूँ अगले परमेषण, परमेषण एक संधि रूप होता है। परमेषण में दोस्तों कौन सी संधि रूप होता है, ए में दोस्तों पौर धन औसक, पौर धन औसक, बी में परम धन औसक, सी में पर धन औषण और डी में है दोस्तों परम धन सिद्ध। इसमें दोस्तों परम धन औषण शब्द सही है। अगला प्रश्न है रामायण की संधि रूप होगा, रामायण का संधि रूप क्या होगा, रामधन आयन, रामधन अयन, या दोस्तों यहाँ पर देखिएगा परम धन औसत, परम धन औसत या परम धन शोध, इसमें परम धन औसत शब्द सही है। अगला प्रश्न है रामायण एक संधि रूप होगा, रामायण का संधि रूप क्या होगा, ए में दोस्तों रामधन आयन, बी में दोस्तों रामधन आयन, सी में दोस्तों गुण, डी में यण, ई में है दोस्तों डी शब्द में दीर्घ संधि, यानी कि इसमें अयादि सही है। यानी कि सुरेंद्र शब्द है दोस्तों, सुरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, इसमें दोस्तों गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। बात करते हैं प्रमोशन का संधि का, संधि क्या होगा, यानी प्रमोशन हो जाए तो संधि का दोस्तों क्या होगा। इसमें दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट में दोस्तों परम धन औषध, परम धन औषध, बी में दोस्तों परम धन औषध, सी में पर धन औषध और डी में दोस्तों परम धन शोध, इसमें परम धन औषध शब्द सही है। अगला प्रश्न है रामायण संधि कब हुई थी, रामायण की संधि दोस्तों कब, संधि रूप क्या होगा, रामायण के संधि का रूप रामधन आयन, रामधन अयन, या दोस्तों यहाँ पर देखिए रामधन यण या रामधन आयन, इसमें रामधन अयन शब्द है जो सही है। अगला प्रश्न है विदाते शब्द में कौन सी संधि है, ए दीर्घ, बी यण, सी गुण और डी में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा डी में है दोस्तों अयादि संधि, यानी कि इसमें दीर्घ संधि सही है। यानी कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। चलिए अगला प्रश्न, खड़ी बोली किस हिंदी में बोली जाती है दोस्तों, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। दोस्तों पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली की हिंदी बोली दोस्तों पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। अगला बात करता हूँ भारत में हिंदी भाषा राज्य की कौन सी है, भारत में दोस्तों हिंदी भाषा का राज्य ए में 8, बी में 12, सी में 15 और डी में है 21, यानी कि इसमें 15 सही है। 15 में भारतीय हिंदी राज्यों की संख्या कितनी है, 15। अगले बात कर लेता हूँ, रमेश ने कहा था कि नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगी, यानी कि रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगी। इस वाक्य में दोस्तों करता है, करता कौन है इस वाक्य में, यानी कि रमेश ने कहा है कि मैं नेहा के गाल पर तमचा मारूंगे। इसमें दोस्तों जकार्ता शब्द क्या है, ए तमाचा, बी गाल, सी रमेश, डी नेहा। इसमें दोस्तों रमेश शब्द सही है। रमेश ने दोस्तों चेहरे पर गाल पर थप्पड़ मारकर तमाशा बंद करवा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उसने पढ़ा था कि वाक्य में क्या है, उसने पढ़ा था कि वाक्य में क्या है, ए भूतकाल, बी में वह वर्तमान काल और सी में है दोस्तों आयुनिकाल और डी में लोई। इसमें दोस्तों भूतकाल सही है। इसमें दोस्तों उसने पढ़ा था कि इसका वास्तविक काल दोस्तों कौन सा है, भूतकाल है। अगला प्रश्न है आप किस प्रकार की क्रिया करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार की क्रिया करेंगे। अगला प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर ए में दोस्तों अनुकरणात्मक, बी में नाम धातु, सी में अधिकरण, डी में व्यक्तिगत संज्ञा। इसमें दोस्तों नाम धातु सही है। इसमें दोस्तों क्या है, नाम धातु सही है। राम धीरे धीरे बढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, धीरे धीरे दोस्तों क्या क्रिया विशेषण है, या दोस्तों अगले में बताया जा रहा है क्या इसमें ये शब्द विशेषण है, या इसमें दोस्तों ये शब्द सर्वनाम, या दोस्तों अब ये दोस्तों क्रिया विशेषण है। ये दोस्तों क्या है,
क्रिया विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द है? धीरे धीरे क्रम विशेषण संज्ञा है। बात करते हैं निम्नलिखित में से काल का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से दोस्तों काल का भेद नहीं है। ए वर्तमान काल, बी में दोस्तों है भूतकाल, सी में दोस्तों है भविष्य काल या आधुनिक काल, और डी में दोस्तों भविष्य काल। इसमें दोस्तों आधुनिक काल सही है, यानी कि इसमें काल का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से ये आधुनिक काल है जो दोस्तों काल के भेद में नहीं है। इसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन ही शब्द है, आधुनिक काल शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। इसमें दोस्तों विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? एक में दोस्तों गुणवाचक है, बी में परिमाणवाचक है, सी में दोस्तों है सर्वनामवाचक और डी में है दोस्तों पुरुषवाचक। इसमें दोस्तों पुरुषवाचक सही है। दोस्तों पुरुषवाचक विशेषण जो है संख्या का भेद नहीं है। बात करने जा रहा हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उसकी बेटी पुरानी था, उसका कोटा पुराना था, यानी कि यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है कि उसका कोटा पुराना था। इस वाक्य में पुराना क्या है दोस्तों? विशेषण है या भावार्थक संज्ञा है या अधिकरण अधिकरण है या संप्रदाय, यानी कि इसमें दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर विशेषण है, यानी कि इसमें दोस्तों विशेषण शब्द है। उसका सोट पुराना था, इसमें दोस्तों विशेषण है। इसमें क्या है? विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। इस वाक्य में आप शब्द किसके लिए प्रयोग लिया गया है? इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ए में पुरुषवाचक, बी में नित्यवाचक, सी में है निजवाचक और डी में अनित्यवाचक, यानी इसमें निजवाचक शब्द है दोस्तों सही है, यानी कि मैं काम अपने आप कर लूंगा। इसमें दोस्तों निजवाचक वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? निजवाचक। बात करते हैं राम ने कहा कि वो बाजार जा रहा है, यानी कि राम ने क्या कहा कि वो बाजार जा रहा है। इसमें ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी में क्रिया। दोस्तों इसमें सर्वनाम है। इस शब्द में राम ने कहा कि वो बाजार जा रहा है, इसमें दोस्तों सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में मैं बात करने वाला हूँ घर पर माँ है, घर पर माँ है। इस दोस्तों वाक्यांश का कारण क्या है? इस वाक्यांश का दोस्तों कारण क्या है? इसमें दोस्तों ये संबंध, बी में है दोस्तों अपादान, सी में है अधिकरण और डी में संप्रदाय। इसमें दोस्तों घर पर माँ है ये शब्द में इसमें दोस्तों अधिकरण है। इसमें कौन सा है? अधिकरण है। अगला बात करता हूँ बालक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ना है, बालक पढ़ता है। इस वाक्य में दोस्तों पढ़ना शब्द क्या है? इसमें दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, भावार्थक संज्ञा, अ व ब, या इसमें दोस्तों क्रिया। इसमें दोस्तों क्रिया है। इसमें दोस्तों कौन है? क्रिया। बात करते हैं लड़का दौड़ता है। वाक्य में लड़का किस और संकेत कर रहा है? यानी कि लड़का दौड़ता है तो वाक्य में दोस्तों लड़का किस तरफ संज्ञा करता है? ए में दोस्तों है भाववाचक, बी में है और वह दोनों, सी में दोस्तों है व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी में दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। इसमें दोस्तों कुछ नहीं, इसमें जातिवाचक संज्ञा। इसमें कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कौन सा नित्यवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? नित्यवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ए में है यह, बी में दोस्तों है कौन, सी में आप, डी में कोई। इसमें यह शब्द है दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन सही है। और यह शब्द में दोस्तों नित्यवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बात करते हैं अगला, जे सो में कौन सा सर्वनाम है? जे सो में दोस्तों ए परसमासक, बी नित्यवाचक, सी साक्षरमात्रक और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों संबंधात्मक है। इसमें बात करता हूँ अगला प्रश्न पर, मूर्ति गांव में चला गया, यानी कि मुरली दोस्तों गांव में चला गया। कौन सा कारक है? इसमें संबंध कारक, अपादान, करण या संबोधन। इसमें दोस्तों कौन सा कारण हो चुका है? अगर इसमें अपादान है। ठीक है। अगला प्रश्न है बाबे ने मुकेश को झंडा मारा, यानी बाबे ने मुकेश को झंडा मारा, कौन कहता है? इसमें दोस्तों कौन सा कारक है? ए में दोस्तों करण है, बी में कर्ता, सी संबोधन, डी में अपादान। इसमें दोस्तों कर्ता कारक है। इससे दोस्तों कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। अगला प्रश्न में बात करने वाला हूँ, मैं एक बहुवचन हूँ, मैं एक बहुवचन हूँ। इसमें दोस्तों आप किस प्रकार कहेंगे? मुझे, हमें, सबको या हमको बचाने की कोशिश करोगे। इसमें दोस्तों सही उत्तर है हम। इसमें सही उत्तर है मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। ठीक है। अगला प्रश्न है कारक के भेद हैं। ए में 5, बी में 100, सी में 7, डी में 8 है। इसमें दोस्तों कारक के कुल भेद 8 है। कारक के दोस्तों कितने भेद है? 8 भेद है। किस वाक्य में से विभाजन का प्रयोग साधन के अर्थों में किया जाता है? यानी कि साधन के अर्थों में किसका प्रयोग किया जाता है? ए दोस्तों आपादान, ए में आपादान, बी में कर्ता, सी में करुण, डी में संप्रदान। इसमें दोस्तों आपादान शब्द सही है। आपादान शब्द है दोस्तों वो सही है। अगला प्रश्न,
पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें दोस्तों कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें दोस्तों कौन सा कारक है? ए अधिकरण, बी कर्म, सी करण और डी अपादान। इसमें दोस्तों अपादान, अपादान शब्द है, पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें दोस्तों अपादान कारक है। बात करता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाली शब्द दोस्तों कौन सा है? इसमें दोस्तों हस्ताक्षर, जिसमें है इसमें दोस्तों ए में हस्ताक्षर, बी में पुस्तक, सी में सोना, डी में सहायता। इसमें डी ऑप्शन सही है। 47 में सदा एक वचन से प्रयुक्त होने वाला शब्द दोस्तों है सहायता। अगला प्रश्न है दोस्तों तोता डाली पर बैठा, इसमें दोस्तों कौन सा कारक है? ए में करण कारक, बी में संपादान, सी में दोस्तों अधिकरण, डी में जकार्ता। इसमें दोस्तों अधिकरण शब्द है। तोता डाली पर बैठा है, इसमें दोस्तों अधिकरण शब्द है। बात करते हैं कारक चिन्हों को कहा जाता है, कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? ए अव्यय, बी संज्ञा चिन्ह, सी में उपसर्ग, डी में दोस्तों है संयोजक। इसमें दोस्तों परम परसर्ग, परसर्ग सी शब्द सही है। कारकों के चिन्हों को कहा जाता है परसर्ग। अब बात करते हैं वो मेरी, वो कार मेरी है, मैं, इसमें कौन सा कारक है? यानी वो कार मेरी, इसमें दोस्तों कारक कौन सा है? ए करण, बी संबंध, सी अधिकरण, डी संपादान। इसमें संबंध कारक है, इसमें संबंध कारक, वो कार मेरी है, इसमें दोस्तों कौन सा कारक है? संबंध कारक। ठीक है, अगला प्रश्न की पर बात कर रहे हैं। संपादन कारण को का प्रयुक्त किस अर्थ में होता है? यानी संपादन कारक का प्रयोग किस लिए होता है? ए के लिए, बी में पर, सी से और डी में दोस्तों की अपेक्षा। इसके के लिए शब्द सही है, यानी कि संपादन कारक में के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। बात करता हूँ कि गीता हाथी को मारने में, तो इसमें दोस्तों कौन सा कारक है? गीता दोस्तों हाथी को मारती है, इसका सही कारक कौन सा है? ए कर्ता, बी अपादान, सी दोस्तों अधिकरण और डी में दोस्तों करणी। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? करण। करण इसका उत्तर सही है, यानी कि गीता हाथी को मारती है, इसमें दोस्तों करण है। रे ए रमेश या आओ, ए रमेश या आओ, इस वाक्य में दोस्तों कौन सा कारक है? अधिकरण, जकार्ता, कर्ता या इसमें दोस्तों संबोधन। डी में करण, इसमें दोस्तों संबोधन शब्द सही है। ये रमेश या आओ, इसमें दोस्तों संबोधन शब्द से संबोधित किया गया है। बात करते हैं संस्कृत में जो आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत में दोस्तों आकारांत शब्द कैसे होते हैं? संसद में आकारांत शब्द ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी और वह दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों स्त्रीलिंग सही है। आकाश शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग है। ठीक है, बात करते हैं अकारात, वो अकारात तो संज्ञा होती है। अकारात तो संज्ञा क्या होती है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी और वह दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि दोस्तों अकारात शब्द है उसमें दोस्तों पुल्लिंग है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा अकारांत शब्द है जिसमें पुल्लिंग है, इसमें क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का सही क्रम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में से जो सही क्रम कौन सा है? दैनिक, जागरण, तूफान या धुलाई। बी में दोस्तों तूफान, दैनिक, धुलाई। सी में दोस्तों धुलाई, दैनिक, जागरण, तूफान। डी इनमें से कोई नहीं। दैनिक, जागरण, जो तूफान, धुलाई, यह शब्द जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा सही है। साकार में उपसर्ग है। साकार शब्द है दोस्तों, साकार शब्द में ए सा, बी में स, सी में सार्क, साक और डी में आर, इसमें स शब्द है दोस्तों सही है। यानी कि दोस्तों साकार का उपसर्ग दोस्तों स होगा। क्या होगा? स होगा। अगले प्रश्न की तरफ चर्चा कर लेते हैं। पूर्व दिशा में संज्ञा है। पूर्व दिशा, पूर्व की दिशा है, उसमें दोस्तों कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी में दोस्तों भाववाचक, सी द्रव्यवाचक, डी में दोस्तों व्यक्तिवाचक। इसमें दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं घी में संज्ञा है। घी में दोस्तों कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी में है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, जी में व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी में वर्तमान जो द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा सही है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा घी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे बात करता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखो बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व शब्द दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी में भाववाचक संज्ञा, तीसरे में व्यक्तिवाचक संज्ञा और यह डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं, या भाववाचक संज्ञा सही है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों बंधुत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भाववाचक संज्ञा इसमें से किसमें नहीं है? ए अफ्रीका, बी बचपन, सी दौड़, डी चोरी। इसमें दोस्तों अफ्रीका शब्द है दोस्तों, इसमें दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है। अफ्रीका, अफ्रीका शब्द में दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी में भाववाचक संज्ञा और डी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें दोस्तों देखिएगा हरियाली शब्द है, हरियाली शब्द में
भावार्थक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा शब्द है दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? एच बी 5, सी में 4, डी में 8, इसमें दोस्तों 5 भाग होते हैं। यानी कि संज्ञा में कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा। इसमें दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है ए घोड़ा, बी सभा। ए में है दोस्तों घोड़ा, बी में सभा, सी गंगा, डी में नया। और जो अगला शब्द है इसमें घोड़ा शब्द सही है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? घोड़ा। बात करते हैं नेपाली भाषा किस भाषा की लिपि है दोस्तों? ये ब्राह्मणी लिपि की है क्या? बी में दोस्तों यहाँ पर खरोष्टी लिपि, सी में देवनागरी और डी में दोस्तों पहाड़ी। इसमें देवनागरी नीति सही है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा नेपाली भाषा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। बात करते हैं अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त भाषा व्यंजन कौन सी है? यानी कि इसमें प्रयुक्त भाषा व्यंजन कौन सी है? ए में 3, बी में 7, सी में यहाँ पर देखिएगा 5, डी में 4। इसमें 4 ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। बात करते हैं अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? हिंदी वर्णमाला में ए में 11, बी में 12, 13, सी में 14 और डी में है 16। इसमें दोस्तों 11 सही है। यानी कि हिंदी जो वर्णमाला है उसमें दोस्तों स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ए में 4, बी में 2, सी में 6, डी में है दोस्तों 3। इसमें 3 ऑप्शन सही है। अगला पार्ट याद कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से हिंदी के वर्ण हैं, इनमें से दोस्तों हिंदी के वर्ण हैं ए से क से ह तक, इसमें अ से ह तक, या सी में दोस्तों क से ढ तक, या इसमें है दोस्तों डी में है क से ग तक। इसमें अ से ह तक इसमें सही है। बात करते हैं संविधान के किस भाग में हिंदी भाषा को भारत भाषा कहा गया है? इसमें दोस्तों धारा 15, धारा 17, धारा 34, धारा 5 है। इसमें दोस्तों धारा 17 के तहत, धारा दोस्तों 17 है, इसके तहत दोस्तों संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रभाषा घोषित की गई थी। बात करता हूँ किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने के लिए दोस्तों लिखने में किया जाता है? इसमें दोस्तों ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी पाकिस्तान, डी में मॉरिशस। इसमें दोस्तों मॉरिशस शब्द है सही है। बात करते हैं अपभ्रंश भाषा विकास किससे हुआ है? प्राप्तकर्ता से हुआ है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए जकार्ता से हुआ है, या हिंदी से हुआ है, या लोकल भाषा से हुआ है। यहाँ पर दोस्तों प्रकारता है। बात करता हूँ अगला दोस्तों, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ए चिड़िया, बी में है दोस्तों चिड़िया, ए में चिड़िया, बी में चिड़िया, सी में दोस्तों चिड़ियाओं, डी में ये सभी। इसमें दोस्तों चिड़िया ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। इसमें देखिए अगला प्रश्न है, कितने भारत राज्यों की राज्य भाषा हिंदी है दोस्तों? ए 12, बी 15, सी 10 और डी में 8। इसमें दोस्तों 15 राज्यों की भाषा हिंदी भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न मैं बात करने जा रहा हूँ कि हिंदी को भारत में राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है? हिंदी को दोस्तों राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949, बी में 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, या डी में 14 जनवरी 1950। यानी कि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ए में है 14 नवंबर, सी में दोस्तों 14 अगस्त, या डी में 14 जनवरी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें ए ऑप्शन सही है। संघ की भाषा हिंदी में जो लिपि है देवनागरी लिपि है। ये संविधान के दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत आता है? ए में अनुच्छेद 343, बी में दोस्तों अनुच्छेद 343, सी में 143, डी में है दोस्तों 243। यानी कि इसमें 343 शब्द सही है। दही शब्द दोस्तों है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों दही शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है। आगे बात करता हूँ, अड़क का उच्चारण शब्द क्या होगा? ए नासिक्य, बी में दोस्तों कंठों, सी में तालवे, डी में है मूर्धन। इसमें दोस्तों नासिक्य शब्द सही है। नासिक्य शब्द से दोस्तों अड़े का उच्चारण हुआ है। अब बात करते हैं आज संसार माध्यमों से दोस्तों हिंदी भाषा में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आज संसार भाषा में दोस्तों हिंदी भाषा की जगह किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ए टकसाली, बी में पश्चिमी, सी मानक, डी में दोस्तों आम फम। इसमें दोस्तों जो मानक भाषा है, मानक भाषा को आज हम संसार माध्यमों में हिंदी भाषा के रूप में की है। बात करते हैं व्यापक और पर्यटक सुधार के लिए सुधार क्या होता है? इसमें देखिए मानक भाषा, बी में साहित्य भाषा और डी सी में दोस्तों
व्याकरणी भाग और डी में दोस्तों प्रांजल प्रांत। इसमें दोस्तों अगला प्रश्न है मानक मानक भाषा है, इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बात करते हैं सामूहिक वाचक संज्ञा है। इसमें दोस्तों ए गुलाब, बी अंगूर, सी चावल, डी में पौधे। इसमें दोस्तों अंगूर शब्द सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी निम्न जो ध्वनियों का लोप हो सकता है। इसमें ए द्वंद, बी मूल, सी एकल और डी में संयुक्त। इसमें दोस्तों द्वंद ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में किस लिपि का विकास हुआ दोस्तों? ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मणी, सी सिंधु, डी देवनागरी। इसमें ब्राह्मणी दोस्तों, देवनागरी लिपि में ब्राह्मणी लिपि का विकास हुआ है। आधुनिक भारत भाषा में विकास किस भाषा में हुआ है दोस्तों? शेर श्रेणी या पराकृत या खरोष्ठी या अपभ्रंश दोस्तों? इसमें अपभ्रंश सही है। निम्नलिखित में से भाषा का अंग नहीं है दोस्तों? ये शब्द, बी ध्वनि, सी लेख, डी वाक्य। इसमें लेख शब्द सही है। बात करने वाला हूँ अगले शब्द पर दोस्तों, भारत का निर्माण में इसमें सहयोग में कौन होता है? ए शब्द, बी विचार, सी वाक्य, डी में दोस्तों वाक्य। ध्वनि के जो चिन्ह है वो है, इसमें ध्वनि चिन्ह सही है। बात करता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ए 14, बी 12, सी 12 और बी में 11 और डी में दोस्तों 10। इसमें 11 सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। हिंदी वर्णमाला में 11 शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? ए में 52, बी में 48, सी में 37, डी में 54, यानी इसमें 52 है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 52 है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा।